दीवाने तेरे दीवाने। क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था ना यहीं पर रहते हैं। बकवास मत करो, तुम जानते हो मैं मजाक कर रही थी। अब यहाँ से जाओ प्लीज। पक्का? जाओ। सुनो, सुनो प्लीज म्यूजिक ऑन कर दो ना। मधु 10 मिनट बहुत है। मैम ये सर ने भेजा है। तुम जाओ। अब जब तुम फ्रेश हो ही चुकी हो तो तुम्हारे पहनने के लिए मैंने कपड़े निकाल कर रखे हैं। कुछ रंग सूरज से चुरा कर भेजे, मेरी प्राइवेट सूरज की पहली किरण के लिए। तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाना। वैसे मेरा बस चलता तो तुम्हें इस बाथरूम में ही रखता। बहुत खूबसूरत लगता है ये तुम पर। तुम इसमें मतलब तुमने आरके, तुम भी ना। हाँ बिट्टू जी। चीफ ये समझ में नहीं आ रहा ये सब्जी क्या कैसे। क्या समझ नहीं आ रहा बिट्टू जी कि सब्जी कट रही है और खून क्यों नहीं निकल रहा? नहीं चीफ, वो अब सेक्रेटरियल कोर्स में बस सब्जी काटना ही नहीं सिखाया था। बिट्टू जी शादी 31 मई की है ना? जी चीफ। मैं सोच रहा था मधु को एक खूबसूरत सा तोहफा क्या देना चाहिए मधु को? चीफ नमक। नमक? आयोडीन वाला या बिना आयोडीन का? अब चीफ सब्जी में नमक। बिट्टू जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आपको मेरी मदद करनी है। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मैं मधु को क्या गिफ्ट दूं और आपको नमक की पड़ी। आप एक काम करिए, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, हर जगह एक ऐड दे दीजिए कि लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं मधु को क्या तोहफा दूं। और हाँ, मैं मधु को 4 गिफ्ट देना चाहता हूं और उन 4 लोगों के सजेस्ट किए हुए गिफ्ट जो मैं सिलेक्ट करके मधु को दूंगा, उन 4 लोगों को आरके और मधुबाला की शादी में मेहमान बनकर आने का सुनहरा मौका मिले। चीफ आप ये पकड़िए। बिट्टू जी आपको मेरी मदद करनी है। चीफ मैं वही करने जा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में एड्स दे दूंगा और लोगों से कहूंगा सजेस्ट करें कि आप मधु भाभी को शादी पर क्या गिफ्ट दें। जिन 4 लोगों की सजेशंस फाइनल होंगी उनको मौका मिलेगा मुंबई आकर आपकी और मधु भाभी की शादी का हिस्सा बनने का। चीफ यू गया और यू आ। बिट्टू जी आप यहाँ? क्या क्या हो रहा है यहाँ? आंटी जी चीफ भाभी जी के लिए कुछ पका रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्या? गया मधु का आज का दिन बुरा गया। चीफ ने मना किया उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, खास बना रहे कुछ। हे भगवान, ऊपर से ये गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग माँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए। अरे तू बैठ, नाश्ता कर। मधु मत खाना वो। डन टडन। जी हाँ, आप कल पेपर्स में सारी एड्स दे दीजिए, वो चीफ और भाभी जी की शादी वाली। माँ, आज मधु वही खाएगी जो मैंने मधु के लिए बहुत प्यार से बनाया है। डन टडन। थैंक यू। आरके ने मधु के लिए खाना बनाया। ले, पक गई खिचड़ी। गुजरात, मध्य प्रदेश। रिशु, मुझे इसमें से एक हरियाणा मिलेगा? माँ, आप ये नाश्ता नहीं खा सकते, ये सिर्फ मेरे लिए। ओहो, सास के साथ ऐसी बातें करती है तू? जी हाँ, बहू ने बोल दिया ना तो बस बोल दिया, ये नाश्ता सिर्फ मैं खाऊंगी। एक्सक्यूज मी। अरे चलो माँ, ये अच्छा हुआ अनवांटेड लोग टेबल से चले गए। मधु, कैसा बना? सच कहना, तुम्हें मेरी कसम है। सच कहूं, ऐसा नाश्ता मैंने कभी नहीं खाया, और अगर मैं और माँ ऐसा बनाने की कोशिश भी करें ना, फिर भी नहीं बन सकता। अच्छा दिखाओ, मैं भी टेस्ट करता हूँ। नहीं आके मुझे खाने दो। पर मैं ये तो बहुत ही वाहियात बने मधु। तुम्हें मैंने कसम दी थी और तुमने झूठ कहा। नहीं आके, मैंने सिर्फ वही कहा जो मुझे सच लगा। मधु, ये मत खाओ, इसे बहुत ही अजीब से तीखे और बहुत बेकार बने। कैसे खा सकती हो तुम ये? क्योंकि तुमने इसे बनाया। मधु, दीवाने तेरे दीवाने, हम हैं दीवाने तेरे दीवाने, हम हैं दीवाने तेरे दीवाने, हम हैं दीवाने तेरे दीवाने। माँ, आप सुल्तान को मधु को किडनैप करने के लिए कैसे कह सकती हैं? क्या हो गया माँ आपको? आप सुल्तान पर भरोसा करती हैं, ठीक है, पर ये क्या तरीका है? और कोई तरीका नहीं था मेरे पास तेरी इस बहन के पागलपन को रोकने का। माँ, मैं आपकी चिंता को समझती हूँ, पर ये गलत है। सारे सही तरीके अपना कर देख चुके हैं ना। अरे तेरी बहन मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि वो जानती है कि आरके अगर अपने पर आ गया तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है। आप आरके को सबक सिखाना भी तो जरूरी है ना। तुम दोनों को जिंदगी क्या मजाक लगती है तृष्णा?
आरके को जवाब देने के बाद क्या उसके बाद वो चुप बैठेगा? नहीं ना। अरे वो मधु की जिंदगी बर्बाद करके रखेगा और मैं मधु को अपनी जिंदगी के साथ इस तरह खेलने नहीं दे सकती। माँ हूं मैं, हक बनता है मेरा। माँ मेरी बात सुनो। माँ मधु अब बड़ी हो चुकी है, अपनी जिंदगी पर सबसे पहला हक अब उसका है। और माँ हमें सही गलत की समझ, अपने लिए फैसले लेना आप ही ने सिखाया है ना। अपनी इज्जत के लिए लड़ना, गलत बात का पलट कर जवाब देना, ये सब कुछ हमने आप ही से सीखा है। समझो माँ समझो, मधु बच्ची नहीं रही है, अपने फैसले वो खुद ले सकती है। माँ कृष्णा, भगवान भी आकर एक माँ को ये नहीं समझा सकता कि उसके बच्चे बड़े हो गए। तू क्या समझाएगी? तुम दोनों को पाला है मैंने, तुम दोनों की रक्षा करना जानती हो, अपने बच्चों के लिए लड़ना जानती हो, पूरी दुनिया से लड़ सकती हो और लड़ूंगी भी। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, लेकिन अगर तुम दोनों की जिंदगी के लिए मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं वो कभी होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। तुम कमाल करते हो, केटरिंग वाला पहुंचेगा तो मुझे पता चलेगा ना। वो अभी तक, मेरी बात सुनो जरा, फूल वाले से देखो क्या अरेंजमेंट है, पूछ के बताओ। और सुनो तुम, ये लाइट्स का क्या हुआ, अभी तक क्या कर रहे हैं? हाँ देख के बताओ फटाफट। हाँ सुनो, ये मंडप वाले का नंबर है, जरा देख के आओ मंडप का क्या अरेंजमेंट है, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ और तुम सुनो, एक काम करो जरा जरा। आई एम सॉरी, मैंने सोचा कि मैं भी इस घर की नौकर, राइट? वैसे दीपाली जी, शादी आपके प्यारे से देवर की है, आप चाहें तो बहुत मदद कर सकती हैं। यू मोस्ट वेलकम। Whatever. हाँ यहाँ फायर ब्रिगेड की भी जरूरत पड़ेगी, आग लगने का काफी खतरा है। हाँ भिजवा दो। वाइफ नाराज हो क्या? क्या है सिकी? वाइफ, मैंने सोचा कि अगर आरके अपनी बीवी के लिए कुक कर सकता है तो मैं भी तो अपनी वाइफ के लिए कर सकता हूँ ना। ये देखो कितनी मेहनत से कुक किया तुम्हारे लिए। Oh my God, क्या है ये? ब्रेकफास्ट वाइफ। Seriously सिकी, अरे सुनो वाइफ, खुशबू तो ले लो। तुम ही ले लो खुशबू। जब देखो सड़ी हुई रहती है। लवली यार, आई एम प्राउड ऑफ माय कुकिंग। मधु, कहाँ हो बेटा? कैसी है मेरी बहू? खाना खाने के बाद बीमार तो नहीं हुई? अच्छा अच्छा ठीक है, लो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। पता नहीं तुझे पसंद आएगा कि नहीं, पर ये ड्रेस मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी पसंद आएगा। मधु, वो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तुम्हारी माँ को 4-5 बार फोन किया था पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझ सकती हूँ बेटा, इस वक्त तुम्हें अपनी माँ की कितनी जरूरत होगी। मन में आ रहा होगा ना कि काश कि वो तुम्हारी हर खुशी में शामिल हो पाए। माँ बस कुछ ही वक्त की बात है ना, शादी में शामिल नहीं हो पाएंगी, पर बहुत जल्द मेरे पास होगी। और जब मुझे खुश देखेगी ना वो, तो अपने आप को रोक नहीं पाएगी, आएगी, लेकिन तब तक वो ना सही, ये माँ तो है ना तेरे साथ। हाँ? मेरी अच्छी बेटी, जल्दी से तैयार हो जा। हम औरतों को तो बस रोने का बहाना चाहिए। इसे पहनकर
जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। नहीं, मधु ये सूट चेंज नहीं करेगी, यही पीला वाला सूट पहनेगी। दुल्हन है ये और मेहंदी का मौका है। मेरी बहू वही पहनेगी जो मैं इसके लिए लेकर आई। जल्दी आना, जल्दी आना। आज के दिन तो तुम्हें मेरी बात माननी थी। तो मैं अब तक क्या कर रही थी? अब तक नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूं तुम ये चेंज नहीं करोगी। तुम ये सूट नहीं बदलोगी, ऐसे ही रहो मेरी प्राइवेट सूरज की किरण की तरह। ये क्या बच्चों वाली जिद कर रहे हो? माँ को बुरा लग जाएगा। अच्छा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अच्छा है ना, मुझे ना तुम रूठे हुए अच्छे लगते हो मिस्टर कद्दू सिंह। तो क्योंकि कद्दू के पास बात करने के लिए मुंह नहीं होता, इसलिए मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे आरके, मैं तो मजाक कर रही थी। स्माइल दो ना, रूठा हुआ पसंद हूं ना मैं। रूठे हुए कद्दू को स्माइल करना नहीं आता। आखिर सॉरी ना। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। अब रूठे हुए पिया को कैसे मनाया जाए? चलो ठीक है, मैं माँ से कह देती हूँ कि मैं ये तुम्हारी प्राइवेट सनशाइन वाली ड्रेस ही पहनूंगी, उनकी वाली नहीं पहनूंगी। खुश? ओ हेलो, एहसान नहीं चाहिए, वही पहनो जो माने। हाँ, अगर मनाना ही है तो मेरे लिए कुछ करना हो। अब और कुछ करना भी बाकी है? हाँ, तुम्हें वही करना होगा जो तुमने मुझसे करवाया। सारी दुनिया के सामने ये मानना हो कि तुम भी मुझसे प्यार करते। हाँ यार के, ये तो मैं कितने बार कर चुकी हूँ। तो दोबारा करना हो, देख लो मुझे मनाना है या नहीं। ठीक है, बाय। दिस इज आके ये फ्रेंड फाइन, सिर्फ तुम्हारी हो। तरीका मेरा।